इंडिया को ब्रिक्स और एससीओ के साथ काम करते रहना चाहिए। क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सूट करता है? क्या हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस को एक सही मैसेज भेजते हैं जब हम पार्टिसिपेट करते हैं विद रशिया एंड चाइना? एससीओ के अंडर 2018 और 2019 में भारतीय सेना ने काफ़ी बार युद्धाभ्यास कर रखा है विद रशिया एंड चाइना। सो इससे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी कंफ्यूज सी नज़र आ रही थी और इंडिया कह सकते हैं अकेला क्वाड मेंबर था जो कंप्लीटली अलाइंड नहीं था विद द क्वाड कंट्रीज। एससीओ 2020 की विदेश मंत्री की मीटिंग होगी इन रशिया। क्या इंडिया को इसे अटेंड करना चाहिए या नहीं? मगर देखिए, आज के समय जो समीकरण बन चुके हैं उसमें इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है कि इंडिया धीरे धीरे ब्रिक्स और एससीओ से दूर होकर ज़्यादा अलाइंड हो विद यूएसए एंड जापान। और अब रिसेंटली इंडिया ने इसी तरफ पहला स्टेप उठाया है। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है एक एससीओ प्लस की मिलिट्री एक्सरसाइज से, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली थी, लाइक चाइना, पाकिस्तान। इनका जो एक डायलॉग पार्टनर है ये टर्की भी है, तो टर्की यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। और एक्चुअली बहुत ही लंबे समय से 2016 से ये बात चल रही है कि टर्की फाइनली हो सकता है कि एससीओ को ज्वाइन भी कर ले। सो इंडिया ने अभी के लिए युद्ध अभ्यास से पुल आउट कर लिया है। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो अभी के लिए देखो शेड्यूल्ड है, बाद में कैंसिल हो जाए उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर शेड्यूल्ड मीटिंग है कि सितंबर 3 से लेकर सितंबर 4 तक राजनाथ सिंह जाएंगे मॉस्को में। तो यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और चाइना के रक्षा मंत्री भी होंगे। तो देखना यहाँ पर यह होगा कि अगर राजनाथ सिंह जी यहाँ पर जाते हैं तो क्या चाइना के रक्षा मंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं होगी या फिर कोई उनके साथ फोटो ये खिंचवाएंगे नहीं, ये देखना होगा यहाँ पर। इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा 10 सितंबर को हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनको भी इन्वाइट किया गया है टू रशिया टू अटेंड एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। क्या इंडिया यहाँ पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं भेजेगा? अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करेगा टू चाइना। सिग्नल यहाँ पे बहुत ही सिंपल ये है कि अभी के लिए जो स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या तो चाइना इससे पुल बैक कर ले या फिर इंडिया कंप्लीटली अलाइंड हो जाएगा विद यूएस। और हमारी जो पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स और एससीओ में ये विद इन 1 ईयर बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। इंडिया यहाँ पर जेस्चर ये कर रहा है कि अगर चाइना अपना जो एग्रेशन है ये यहाँ पर बना के रखता है तो इंडिया भी उसके रिस्पॉन्स में काफ़ी डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाएगा। आने वाले समय में नवंबर महीने के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा, G20 समिट सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर रशिया का प्लान ये है कि एक रशिया इंडिया चाइना का समिट हो। यहाँ पर शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन मिले और रशिया यहाँ पर मीडिएट करने की कोशिश करे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यूएस ने ऑलरेडी कहा है कि इंडिया को यहाँ पर यह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि रशिया काफ़ी हद तक एलाइड हो चुका है विद चाइना। सो यहाँ पर यह देखना होगा कि इंडिया आने वाले समय में आरआईसी की जो मीटिंग है इससे पुल आउट करता है या नहीं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये एससीओ की मीटिंग में जाएं, मगर बाद में अगर मान लीजिए चाइना अपनी फोर्सेस इंडियन बॉर्डर के आसपास बनाए रखता है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया आरआईसी से भी पुल आउट कर सकता है। तो इन नटशल आप ये कह सकते हैं कि 2020 एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा साल है फॉर जियोपॉलिटिक्स। इस साल में वो इवेंट्स हुए हैं जो लोग सोच रहे थे वो बड़े इवेंट 2020 के कुछ महीनों में ही हो गए हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा इस टॉपिक को लेकर बहुत डेवलपमेंट्स आनी बाकी हैं। आई विल कीप यू अपडेटेड। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का